तुम अब मतलब राइस को लेके गई हो बेडरूम के अंदर, तुमने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की है कि भाई मेरी इज्जत खतरे में जा सकती है, मेरी जान खतरे में जा सकती है। मतलब तुम्हें क्यों लगा कि मेरा बेडरूम जो है वो सबसे ज्यादा सेफ है? उसको देखिए, शादीशुदा औरतों को भी शर्म करनी चाहिए जो शादीशुदा हो के अपना घर आप लोग खुद खराब करती हैं। डिलीवरी बॉय केस जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप जो है उसने क्रिएट कर दी हुई है और हर दूसरा बंदा इसी के बारे में बात कर रहा होता है। रिसेंटली बुशरा शकील साहिबा मुल्जिमान का मौक़िफ़ लेने गई, उनका इंटरव्यू करने गई और इन्होंने अहले खाना से भी बात की, लेकिन मामला कुछ अजीब सा हुआ कि मुल्जिमान ने जो खातून थी जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो रईस के साथ इन्वॉल्व थी, उन्होंने कुछ अजीब से जवाब दिए और इनके कुछ ऐसे सवालात थे जिनके जवाब देने से वो कासिर रहीं। इसी तरह मुल्जिम ने इनको इंटरव्यू देने से इनकार किया। तो ऐसी कौन सी बातें थी जो इन्होंने पूछी और ये पूछना चाहती थी, इनसे हम जानना चाहेंगे। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपने तो धूम मचाई हुई है, ये बताएं कि आपने मुल्जिमान के कान में ऐसी कौन सी फूंक मारी थी कि उनको इस तरह गुस्सा आ गया? नहीं, मैंने उनके कान में कोई फूंक नहीं मारी थी। एक्चुअली देखें, जब भी कोई सोशल मीडिया पे बात आती है, कोई भी केस आता है ना, तो केस के दोनों रुख देखने चाहिए। जब इस आमना नामी औरत का जब पहली दफ़ा मैंने इंटरव्यू देखा था, तो यकीन करें इसकी बातों में मुझे कोई सच्चाई नहीं लगी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने इसका पहला इंटरव्यू देखा तो मैंने सबसे पहले फिर मैंने मुद्दइयों से रब्ता किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप हक़ाइक़ बताएं, क्योंकि लड़की की बातों में मुझे सदाकत नहीं लग रही है। ऑब्वियसली हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं तो पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो इसी तरह हुआ कि फिर जब मेरी मुद्दइयों से बात हुई तो फिर उन्होंने मुझे एविडेंस जब दिखाए भी हैं, तो फिर मैं उनके बाद उनका इंटरव्यू करने के लिए गई हूँ। तो जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो फिर आपने देखा कि मैंने जब उससे, जो मुल्जिम फरहान है, मैंने उससे भी जब सवाल किए हैं तो वो सवाल के जवाब नहीं दे पा रहा था। दूसरों के बेटे का भी फ्यूचर बर्बाद किया दोनों मियाँ बीवी ने उसका निकाह देखे, उसकी शादी हो रही थी, उसके घर में खुशियाँ थी, बीवी ने चक्कर चला के उसका आने वाला जो मुस्तकबिल था उसको बर्बाद किया। शौहर ने क्या किया, आमना के शौहर ने क्या किया कि एक माँ की गोद उजाड़ दी। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अगर वो गलत था बंदा, तुम कौन होते थे तुम उसको मारने के लिए? तुम्हें तो ना कानून इजाजत देता है, ना इस्लाम इजाजत देता है, ना दीन इजाजत देता है कि तुम किसी का कत्ल करो, किसी को मारो। तुमने किस हक से एक माँ की गोद उजाड़ी है? आपने ये जब सवाल उससे किए तो वो भड़क क्यों उठा? उसने ये क्यों कहा कि मैंने आपको इंटरव्यू नहीं दिया? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ये बंदा चाह रहा है कि मेरा भाई जो है ना, जो ये इसमें मतलब इन्वॉल्व है, इसका भाई जो है, ये चाह रहा था कि वो मतलब ना आए। अब मैंने जब उससे सवाल किए कि तुम एक बंदे नहीं थे, तुम 4 लोग थे, जब उस पे तशद्दुद कर रहे थे, उसको मार रहे थे, तो तुम 4 लोग थे, तुम अकेले नहीं थे। उसने कहा आप झूठ बोल रही। मैंने कहा मैं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मेरे पास सारे एविडेंस हैं। तो उसने कहा कि जी मेरी बीवी, जब उसने ये भी सवाल मैंने जब उसको किया कि तुम्हारे चक्कर थे उसके साथ। अब मेरे तो सबसे पहले मैंने इंटरव्यू जो किया था वो मैंने जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है राना सुहेल साहब, मैंने उनसे बात की थी, तो वो तो सारे हकायक बता चुके थे कि क्या मामला है। और इनका सीडीआर भी निकल गया। सीडीआर निकला है। उन्होंने कहा कि मैम हमारे पास इनकी पिक्चर्स पड़ी हैं जिसके अंदर ये बड़े कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। ठीक है ना? तो कंफर्ट जोन आपको पता है कि एक लड़का और लड़की जब कंफर्ट जोन में किस तरह बैठते हैं, तो वो उनके पास है। तो वो इंचार्ज है, वो ऐसे तो नहीं कह सकते। उन्होंने ऑफ कैमरा भी मुझे बताया और इन कैमरा भी मुझे उन्होंने ये सारा बताया। तो मैंने पहले उनका इंटरव्यू करने के बाद मैंने मुल्जिम का इंटरव्यू किया था। फिर मैंने बताया कि मुद्दइयों के साथ मेरी बातचीत हो चुकी थी, तो मेरे पास काफ़ी सारे शवाहिद थे। तो जब मैंने उससे पूछा कि तुमने जलाया क्यों, उसने कहा देखें जी, किसी की बहन बेटियों की इज्जतें अगर ख़राब होंगी और ये होगा वो होगा तो उसके साथ यही होगा। उसको मतलब ये, मैंने कहा फिर तुम अपनी बीवी को भी जलाते, तुम अपनी बीवी को भी मारते, सिर्फ उस लड़के को ही क्यों तुमने मारा? उसने कहा मेरी बीवी जो है वो इनोसेंट है। मैंने कहा तुम्हें लगता है तुम्हारी बीवी इनोसेंट है? अच्छा, आपने बीवी का भी इंटरव्यू किया, उसके पास कोई जवाब नहीं था, आपको क्या लग रहा था उसको? टोटली झूठ बोली थी वो। मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि मैंने वो सवाल किए थे जो इस केस से रिलेटेड थे। मैंने लास्ट में उससे पूछा कि तुम बच्चों को अब कहाँ देखती हो, जिसपे वो शी वाज क्राइंग। तो लेकिन वो पहले आप देखें भाई, तुम अब मतलब राइस को लेके गई हो बेडरूम के अंदर, तुमने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की है कि भाई मेरी इज्जत खतरे में जा सकती है, मेरी जान खतरे में जा सकती है। मतलब तुम्हें क्यों लगा कि मेरा बेडरूम जो है वो सबसे ज्यादा सेफ है? उसको लगा कि सेफ जगह घर में यही है। क्यों लगा? इतना बड़ा घर है, तुम्हारी कोठी नुमा तुम्हारा घर है, जिसके अंदर कोई बहुत मतलब कम नहीं तो मेरा ख्याल है कि कुछ 7-8 कमरे तो होंगे। और तो कॉलेज के सेकंड पोर्शन पे वो रह रही थी और सेफ जगह वही थी घर में। कैसे सेफ जगह थी? और देखिए मेरी बात सुने, एक ब्लेड था, एक मतलब किसी के हाथ में पिस्टल होती है तो बंदा डर जाता है गोली ना चल जाए।
ठीक है। वो ब्लेड बकौल उसके, जबकि कुछ ऐसी बात नहीं है, वो सबको पता है। एक ब्लेड था। तुम देखो, अगर तुम्हें पता है कि वो मेरी बेटी भी घर में है, मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो मैं कहती हूँ कि जो माँ होती है ना, वो पता नहीं किस किस से लड़ जाती है। तो मैं उस वक्त खौफ नहीं आया कि यार ये ब्लेड इसके हाथ में, ये मेरी बेटी को भी मार सकता है। ठीक है, तो तुम एक हाथ यूं मारती तो ब्लेड उसका पीछे ना जाता? वो कौन सा तुम्हारे चल गया था या उसने चला दिया था? सही। अच्छा, आपने एक वीडियो कॉल का जिक्र किया, उसमें मैं यहाँ पर ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जिन लोगों ने इनका इंटरव्यू देखा है, कि सुसर ने वीडियो कॉल किया, आमना के सुसर ने, इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत मेरा है मुद्दइयों से। मैंने आपको बताया था कि पहले मेरा मुद्दइयों के साथ ही राब्ता हुआ था। मतलब ये जितना मीडिया है, ये उस वक़्त, और मैं देखें ये बेहिसी, ये मैं अपने मीडिया को भी कहूँगी कि ये बेहिसी है। भाग-भाग के आप लोग जाते हैं, मुल्ज़मान का इंटरव्यू करते हैं। जो पीछे जिनके लवाहिकीन रो रहे होते हैं, क्या उनका मौक़िफ़ लेना आपका ज़रूरी नहीं होता? जब कोई केस हाइप क्रिएट कर जाता है, फिर आप कहते हैं नहीं यार, जो मुद्दइयां दा लो। जो मुद्दई पार्टी है, खुदा की कसम, वो मीडिया वालों को फोन कर करके खुद उस टाइम कह रहे थे कि भाई हमारी भी बात सुन लो, हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, हमारे भाई पे इल्जाम लग रहा है, आप हमारी भी बात सुने। लेकिन उस वक्त इनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। सही। ठीक है, लेकिन जब उनका इंटरव्यू हो गए, तब सबको मुद्दई याद आ गए कि चलो जी मुद्दइयों का भी कर लें। हालांकि मीडिया में से कोई अभी इनके घर तक नहीं पहुंचा था, ये आप मुद्दइयों से भी पूछ सकती हैं। इनके घर तक तब कोई नहीं आता। सबसे पहले मैंने इनसे राब्ता किया था, क्यों, और मैंने इनसे बोला, रात का टाइम था, मैंने इनका बकायदा नंबर मैनेज करवाया कि मुझे नंबर दें। मैंने फिर रात के टाइम मैंने फ़ोन किया, तो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि देखें हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, हमारे भाई पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो तो मर गया, तो हम नहीं चाहते कि वो चोर की शिनाख्त से मरे। बिल्कुल, और उस पे चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया गया कि 5 लाख और सोने का सेट उसने चोरी किया। अच्छा, मेरी बात सुने, आप भी शादीशुदा हैं। बिल्कुल। आपके हस्बैंड अगर आपको एक 1000 रुपये दे के जाए, तो आपको होगा ना मैं इसको 1000 रुपये को पहले संभाल लूँ। तो भाई वो तो 5 लाख था, एक सोने का सेट था। फिर जब मैंने पूछा कि 5 लाख तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो उसने पहले कहा सास ने दिया था। मैंने कहा किसकी सास ने? कहती उनकी सास ने। नहीं, 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 मेरी सास ने। मतलब वो देखें, उसकी बातों को आप देखें। एक होता है फेस रीडिंग, तो आप फेस रीडिंग करके आप देख सकती हैं कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। गोल्ड का सेट मुझे नहीं पता, यानी कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। सही। और हमने भी उनके इंटरव्यूज़ किए, उसके हस्बैंड का भी किया जो मुल्ज़िम है फरहान, बकौल उसके कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और गाड़ियों की सेल परचेज़ का काम करता हूँ। नहीं, अब आप मेरा इंटरव्यू देखें। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड करते क्या, कि इतनी बड़ी रकम जो एकदम से आ गई, तो मैंने कहा तुम्हारे हस्बैंड करते क्या है? तो उसने उस वक़्त मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेडिकल रैप में है। तो अभी मुझे बताया कि ये गाड़ियों का भी मतलब इसका शोरूम है, इसका मेडिकल रैप का भी काम है, इसका बंदे मारने का भी काम है, और क्या-क्या काम है। अब मैं यहाँ पे बताऊँ, जब उस बंदे ने देखें साइमा, ज़िंदगी मौत जो है ना, वो अल्लाह के हाथ में होती है। इंसान को हक सच का साथ देना चाहिए, और आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं जो बात करती हूँ, वो मैं हक सच पे करती हूँ। मेरी अगर मौत आई है, तो मुझे घर में भी आ जाएगी, ठीक है? इस बंदे ने, आप वहीं पे खड़ी थी, इस बंदे ने जब निकला है, जब मेरी इसके साथ आर्ग्यू हुई है, तो ये अंदर जब इसको लॉकअप में बंद करने जा रहे थे, ये अपनी फटी हुई आँखों से मुझे यूँ बिल्कुल। घूर रहा था। और हम लोग उस वक़्त वहीं पे मौजूद थे, हमारे सामने ये वक़ूआ हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये ऑफ द कैमरा चीज़ हुई थी और उसने इनको बड़े बुरे तरीके से देखा, सर से पाँव तक, और उसने कहा कि कुछ और मैंने गलत ये वर्डिंग भी बोली थी। गलत वर्डिंग बोली। फिर मैंने उसको ये बात बोली, मैंने कहा मेरी शक्ल आँखों में गौर से रख लेना। हाँ, मैंने कहा मेरा चेहरा याद रखना। सही। ये बात मैंने की। वो इसलिए कि देखें, हम क्यों मुल्ज़मान के सामने हम लोग ढीले पड़े? किस लिए? हमने तो जो हकीकत है, हमने वो बतानी है। हम जो हमें मुद्दइयों ने दिखाया है, या मेरे इस मोबाइल के अंदर बहुत सारे एविडेंस हैं। वो कहता है ना, जलाया नहीं है। हाँ, आपने देखी है ठीक तस्वीरें? है। वो कह रहे हैं कि चादर लिपटी वो हुई थी। देखने के हाँ। काबिल है? वो कह रहा है कि जी सिर्फ़ चादर जली है। आप मुझे बताएँ, आपने देखी थी क्या? आपने सुकून से देख ली थी कि हाँ भाई ठीक है। एक दफ़ा देख के ना इंसान अंदर से काँप जाता है कि ये क्या किया इसने? इतना बड़ा गुनाह नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, शादीशुदा औरतों को भी शर्म करनी चाहिए, जो शादीशुदा हो के अपना घर आप लोग खुद खराब करती हैं। मैं अपनी उन बहनों को भी ये बात कहूँगी कि खुदारा, जो अपना बसा-बसाया घर इस तरह से खराब करती हैं, किसी लड़के के साथ ताल्लुकात बना के, बच्चे हैं, आपका शौहर है, लेकिन इसके बावजूद आप दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाती हैं। इससे क्या होता है, आज जैसे आमना खड़ी है, वो हाल होता है। आज जिस जगह पे रईस है, फिर उन लड़कों का भी वो हाल होता है। तो खुदारा, मैं शादीशुदा ख़वातीन से कहूँगी कि अपना घर देखें, अपने बच्चे देखें। आपके हस्बैंड से नहीं बन रही, तो अदालत ने आपको राइट दिया हुआ है कि आप उससे खुला ले सकती हैं, कहीं और भी कर सकती हैं, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकती हैं।